रामचंद्र महापुरुषों की जो महिमा की बात कहने के लिए कहा और उनके प्रभाव की बात के लिए कहा, तो ठीक है, उनका जो प्रभाव है वो अपरिमित है, वो परिमित नहीं। इसके कहने के बीच के वहाँ कई बातों को लेकर के संकोच भी होता है। एक तो इस बात को लेकर के कि संसार के बीच के मां लोग भूरे होते हैं और चाहे जिसको महात्मा मान कर करके और एक प्रकार से उसका दुरुपयोग करते हैं। संसार में बहुत से झूठे महात्मा बने हुए हैं। कोई तो अपने को भगवान बतलाते हैं और कोई अपने को ज्ञानी और कोई अपने को योगीराज और कोई अपने को महात्मा और कोई अपने को भक्त। इस प्रकार से कि अपने बतला करके और लोगों को ठगते। हमारे स्त्रियां जो है माता बहना, ये तो बहुत ही भोली होती है। ये तो चाहे जिसके फंद में फंस जाती है, ये नहीं सोचती कि कंचन और कामनी के जो दास होते हैं ये कभी महात्मा नहीं है। कंचन माना रुपया और कामनी माना स्त्री। और उस कोटि के जो पुरुष होते हैं उनमें मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, वास्तव में इसकी गंध भी नहीं होती। मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा को वे बलमूत्र के समान समझ। उस कोटि के पुरुषों के बीच के मां समता होती है, स्वार्थ का त्याग होता है और वे दूसरों के हित में रत रहते हैं। उनका अपना तो कुछ कार्य रहता नहीं। उनका जो कुछ अपने तन मन धन है या जो भी कुछ एक प्रकार से उनके अधिकार के वहां चीज है वो सब जगत जनार्दन की है। रात और दिन ये उसी काम के वहां लगे रहते हैं। तो ऐसे पुरुष इस जमाने में बहुत ही कम होते हैं। अब ये नहीं, द्वापर युग के बीच के वहां भी बहुत ही कम थे। इसी बात को ध्यान में रख करके भगवान श्री कृष्ण जी ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये और यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति सत्यता। अब
हजारों आदमियों में से कोई एक आदमी भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, हजारों में कोई एक। और प्रयत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही पुरुष मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। तो हजारों पुरुष मनुष्यों के बीच के वहाँ समझे जाने लाखों करोड़ों मनुष्यों के बीच के वहाँ कोई एक ही महापुरुष निकल। आज करीब हिंदुस्तान के बीच के वहाँ 40 करोड़ मनुष्य होंगे, और जो ये हिंदुस्तान जो है अध्यात्म विषय का केंद्र है, सारी दुनिया के लोग अध्यात्म विषय की शिक्षा, सारी पृथ्वी के लोग अध्यात्म विषय की शिक्षा इस भारतवर्ष से लिया करते थे। ये बात सुन मनु जी ने कही। ऐसे अध्यात्म प्रधान इस भारतवर्ष के बीच के वहाँ समझो कि 40 करोड़ मनुष्यों के बीच के वहाँ जो जिसको हम लोग महापुरुष कहते हैं, ऐसे 40 पुरुष भी शायद ही हुए। तो इससे करोड़ आदमी में से एक आदमी इस गणना से पड़ जाता है। आजकल इस प्रकार से चीज देखने में आता है, कितने सैकड़े हजारों आदमी एक दूसरे को ही महात्मा मानते हैं, और दूसरे सैकड़े हजारों आदमी एक दूसरे को ही, और कितने एक तीसरे को ही, कितने एक चौथे को ही। तो सिर्फ एक प्रकार से अपनी अपनी झपड़ी सी बज रही है, और समझो कि आपने कितने अपना अपना भगवान बना रखे हैं। कितने आदमी तो समझो कि हमारे देखने के बीच में ऐसी बात आती है, और उनको भगवान के नाम से संबोधन करते हैं, और वह पामर उस भगवान के नाम से अपने को स्वीकार करते हैं। ख्याल करना चाहिए कि जो इस बात को खुद स्वीकार करता है कि मैं महापुरुष हूँ, या मैं एक ज्ञानी महात्मा हूँ, या मैं एक ईश्वर का अवतार हूँ, या मैं एक योगीराज हूँ, या मैं एक जीवन मुक्त ज्ञानी हूँ, उन स्वीकार करने वालों में तो शायद ही कोई श्रेष्ठ पुरुष निकले। ये आपको एक ऊंची बतला दी जाती है, इससे कि आपको थोड़ा समझो कि ज्ञान हो जाए। श्रेष्ठ जो पुरुष होते हैं ये खुद तो अपने को श्रेष्ठ कहते ही नहीं, किंतु दूसरे जो लोग कहते हैं उनको भी वे स्वीकार नहीं करते। तो संसार के मां जो प्रसिद्ध नहीं है, गुप्त रूप से रहते हैं, उन पुरुषों के बीच के मां कोई महापुरुष हुआ करता है। और ये नहीं कि प्रसिद्धों के वहां कोई नहीं होते। सैकड़ी जो प्रसिद्ध आदमी लोग मानते हैं उनके बीच के वहां कोई एक महापुरुष उनमें भी होता है, किंतु इसका पहचानना जो है वह बहुत ही कठिन। तो महापुरुषों के गुण और प्रभाव की बात और उनकी महिमा की बात एक तो इसलिए कम कही जाती है कि जो झूठे महात्मा बने बैठे हैं वे लोग एक प्रकार से उस पद्धति से अपने को पूजाने लगेंगे कि देखो एक प्रकार से कि गीता भवन में झेदियाल गोविंद के ने महात्माओं के विषय में ऐसी बात कही, और वह महात्मा है तो मैं हूँ। इस प्रकार से आप वो महात्मा बनकर के, ज्ञानी बनकर के, योगी बनकर के और अपने को पूजाने लगेंगे। हम नहीं भी कहें
कभी एक प्रकार से क्रिया जो कुप्रथा जो चली हुई है या तो बंद होनी मुश्किल कठिन है, किंतु एक प्रकार से कि उसको समर्थन कर देने से और उसको प्रोत्साहन मिल जाएगा लोगों को। और दूसरी बात यह है कि कोई आदमी ऐसा समझ लेता है कि महात्माओं के जो लक्षण बतलाते हैं तो ये एक प्रकार से इसको यह महात्मा मान ले, में यही साथ महात्मा हो ऐसा मान करके और मेरे साथ के बीच के वहां दुर्व्यवहार करने लगते हैं। दुर्व्यवहार ये एक प्रकार से उसकी बड़ाई करनी, उसको मान करना या उसकी प्रतिष्ठा करनी या उसको महत्व देना, ये दुर्व्यवहार है। ये एक प्रकार से थी समझो कि हमने अच्छे पुरुषों से ये बात सुनी है और समझी है कि अच्छे पुरुष जो होते हैं वास्तु के बीच के मां अपने कलंक समझते हैं। माने यह है कि जो अच्छे साधक होते हैं वे भी एक प्रकार से कि अपने मान बढ़ाई के फंदे में फंस जाते हैं तो गिर जाते हैं। तो यह एक बड़ी एक प्रकार से बला है। तो साधक जो पुरुष हैं उनको तो खुद ही सावधान रहना चाहिए। जो अच्छे पुरुष होते हैं वे मान बढ़ाई खुद नहीं चाहते, किंतु दूसरे लोग उनको मान और प्रतिष्ठा देते हैं तो वो अमृत से भी बढ़कर के प्रिय लगने के कारण से भी साधक आदमी उसके वहां फंस जाते। इसलिए एक प्रकार से साधक मनुष्य को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। और जो अच्छे पुरुष हैं उनको ये उचित है कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का उनके भीतर में ही त्याग है, किंतु संसार के बीच के वहां एक मान बढ़ाई प्रतिष्ठा तो रहित होकर के किस प्रकार से विचरण करना चाहिए, ये बात संसार के वहां आचरण में लाने की बड़ी आवश्यकता है। समझो कि जो इनके किंकर हैं वे तो अपने को पूजाते हैं तो क्यों ऐसा करेंगे। और सच्चे जो महात्मा जो पुरुष होते हैं एक प्रकार से कि वे यदि वास्तव के वहां इस आदर्श को नहीं दिखलाएंगे तो फिर संसार के वहां दिखलाने वाला ही कौन रहा। भगवान ने गीता में कहा है कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्व देवी तिरोजनो स यद प्रमाणम कुरु के लोकस तदम उगल। श्रेष्ठ पुरुष यानी महात्मा पुरुष जो जो आचरण करता है उसी के अनुसार दूसरे इतर माने दूसरे लोग चलते हैं। और श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाणित मान लेता है, प्रमाण कर देता है कि ये बात सही है, उसी के अनुसार भी लोग चलते हैं। और श्रेष्ठ पुरुष जब मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लेंगे तो दूसरे जो एक प्रकार से हैं वे भी समझेंगे कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की निंदा तो सभी करते हैं, किंतु प्राप्त होने के ऊपर स्वीकार भी सब कर लेते हैं। जो संसार के वहां महात्मा के नाम से प्रसिद्ध है, योगी के नाम से, ज्ञानी के नाम से, नेता के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो आचार्य कोटि के वहां प्रसिद्ध हैं, तो संसार के बीच के वहां लोग कहेंगे कि भाई सभी तो एक प्रकार से करते हैं, ये जो आप कहते हो ये बात समझो व्यवहार के मान नहीं देखी जाती। और व्यवहार के मान न आने के कारण से भी उसका दुनिया पर असर नहीं होता। लोग कहते हैं कि ये सब बात कहने की होती है और वास्तव के बीच के मां काम में लेने की नहीं होती। जो हम कहते हैं कि भी गीता के लक्षण
जिनमें घटते हैं, गुणातीत के लक्षण जिनमें घटते हैं वे गुणातीत, भक्तिमान पुरुषों के लक्षण जिनमें घटते हैं वे भगवान के भक्त। किंतु एक प्रकार से चर्चा करने वाले तो ये कहते हैं कि ये पुस्तकों में तो हमने देखा, किंतु ऐसे मनुष्य हमारे को बतलाइए कि ये बात किस में घटती है। नहीं तो एक प्रकार से वास्तव के बीच के वहां यदि ये बात घटनी मुश्किल है तो ये एक उत्तम जो लक्षण है केवल पुस्तकों के वहां ही आदर्श है। तो बतलाने के विषय के वहां आपको उस दिन मैंने बतलाया था कि ऐसे जो पुरुष संसार के वहां नहीं है तो नहीं, संसार में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, किंतु हमारी जो परीक्षा है वो कच्ची है, ठीक नहीं। हम किसी को महात्मा बतला दे रहे हैं, वे महात्मा नहीं निकलता है, और किसी को हम महात्मा नहीं मान रहे हैं उनमें भी कोई महात्मा निकलाता है, क्योंकि न तो हम सर्वज्ञ हैं और न एक प्रकार से ये विषय ऐसा है कि दूसरा किसी को कोई जान सके। महापुरुषों के विषय में ऐसा ही सुनने में आता है कि वह स्वसंवेद है, परसंवेद है। अभिप्राय ये कि जो महात्मा खुद आप ही अपने आप को जानता है और दूसरा उसको कोई नहीं जान सकता। जैसे परमात्मा को कोई आदमी नहीं जान सकता, स्वयं भगवान जिसको जानना चाहते हैं वो ही जान सकते, और भगवान जिसको नहीं जानना चाहते उसको कोई भगवान को कोई जान सके, ये बात असंभव है। इसी प्रकार से जो महापुरुष जो हैं उनको भी एक प्रकार से वो जानना चाह रहे तभी कोई जान सके, और नहीं तो उनको कोई नहीं जान सके। महिमा तो उनकी अपरंपार है, शास्त्रों को लक्ष्य में रख करके ही हम आपको बता सकते हैं। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, और हमारे में कोई ऐसी करामात नहीं है, ऐसा कोई हमारे के वहां कोई समझो कि विशेष है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। तो जिस शक्ति के बल से हम किसी महात्मा को यथार्थ रूप से पहचान सके और आपको बतलाने कि अमुक अमुक महात्मा है। लक्षण जो है स्वयं भगवान ने गीता में बतलाए हैं और हम भी बतला सकते हैं कि यह लक्षण जिनके मन वह तो महात्मा है। और दूसरा एक उपाय हमने बतलाया था, वो बड़ा सरल उपाय था कि जिसके दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, वार्तालाप से, चिंतन से हमारे में महात्मा का लक्षण आवे, महात्मा के लक्षणों का प्रादुर्भाव होए, हमारे लिए वही तो महात्मा पुरुष। ये बात एक प्रकार से किसी युक्ति संगत भी है कि ये बात प्रसिद्ध है कि जैसा करे संग और तैसा चढ़े रंग। एक भाई समझो कि ताश चौपड़ खेलने वालों की मंडली में चला जाता है, कुछ दिन टिक जाता है तो वो भी आगे जाकर के ताश चौपड़ खेलने लग जाता है। एक भाई जो है जुआरियों के साथ में कुछ दिन रहता है तो जुआ सीख जाता है। एक भाई जो है व्यभिचारियों के साथ में रहता है तो आगे जाकर के वो व्यभिचारी बन जाता है। एक भाई चोरों के साथ में रहता है तो आगे जाकर के वो चोर बन जाता है। तो ये बात तो देखने के में आती है कि संग का असर तो जरूर होता है। तो हम तो अपने लिए कह सकते हैं
कि हमारे में तो ऐसी कोई करामात नहीं है कि हम किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाल करके या किसी को महात्मा बना दें, या किसी को ज्ञानी, या किसी को योगी, या किसी को समझो कि अपने उत्कोटि का भक्त बना सके। ये तो है दूर की बात। हम तो देवी संप्रदा वाला पुरुष भी किसी को नहीं बना सकते। और ये बात प्रसिद्ध है, एक प्रकार से प्रसिद्ध इसलिए है कि यदि बना सकते तो समझो कि हमने लाखों ही आदमियों का संग किया है, कम से कम हजारों ही आदमी देवी संप्रदा वाले बन जाते, सैकड़ी आदमी जो है तो ज्ञानी या योगी या भक्त या महात्मा बन जाते। किंतु हमारे को तो कोई 2-4 भी नजर नहीं आते। इसलिए हम पहचान नहीं कर सकते हैं अपने समझो कि दोष दृष्टि के कारण से। स्वाभाविक ही मनुष्यों के बीच में दोष दृष्टि हुआ करती है, और दोष तो स्वाभाविक ही दिख जाया करते हैं, बिना ही दिख जाया करते हैं। और दोष होते हैं और दिख जाते हैं, ये तो मामूली बात है। तो ये बात है कि जो बात गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों की आपकी सेवा में निवेदन की जाती है, शास्त्रों के आधार के ऊपर जो बात कही जाती है, उसको कोई भाई या बहन काम में लाए तो एक प्रकार से उसको लाभ हो सकता है। और यदि उसको मैं काम में लाऊं तो मुझको लाभ हो सकता है, क्योंकि न्याय है। उन महापुरुषों की बात को कोई भी काम में लाए तो उससे लाभ हो सकता है। और जो महापुरुष जो होते हैं उनमें भी ये विशेष बात है कि उनकी हम लोग आज्ञा का पालन करें तो हम लोग भी महापुरुष बन सकते हैं। और जिनके दर्शन भाषण सप्रस और वार्तालाप से ही दूसरे महापुरुष बन जाए, ऐसे पुरुष संसार में कोई होए तो एक प्रकार से हमारी जानकारी में नहीं। हम ऐसे तो नहीं कहते कि संसार के वहां नहीं ऐसे, हाँ परमात्मा की प्राप्ति होनी एक बात है और दूसरों को परमात्मा की प्राप्ति करा देनी एक बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति वाले तो संसार के वहां समझो कि कई पुरुष हो सकते हैं। ये अपनी क्यों प्रसिद्धि करते हैं, हम सबको जानते ही नहीं। तो इस प्रकार से गुप्त रूप से कई मनुष्य मिल जाते हैं, किंतु ऐसे कोई पुरुष हो के जिनके दर्शन भाषण सप्रस और वार्तालाप से समझो कि मनुष्य महात्मा बन जावे, ज्ञानी बन जावे, ऐसे पुरुष यदि प्रसिद्धि के वहां हुए तो उससे कई ज्ञानी महात्मा बन जाते। तो वो बात छिपी नहीं है। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है ऐसा पुरुष तो छिप करके भी रह सकता है, किंतु ऐसा पुरुष कैसे छिपे कि जिनके दर्शन भाषण सफल से दूसरे महात्मा अपने खड़े हो जाए, बन जाए, उसके प्रभाव से ऐसे पुरुष छिप नहीं सकते। तो जो अधिकारी जो पुरुष होते हैं, जो भगवान के भेजे हुए, भगवान के घर से अधिकार लेकर के आते हैं, भगवान संसार के वहां उनको लोगों के कल्याण के लिए जो भेजते हैं, ऐसे जो अधिकारी पुरुष होते हैं उनमें ही ऐसे पुरुष होया करते हैं कि जिनके दर्शन भाषण सप्रस और वार्तालाप से दूसरे लोग भी महापुरुष बन जाए। और महापुरुषों की जो आज्ञा जो माने उसके कल्याण में तो कोई शंका की बात ही नहीं। और उनकी वही बड़ी सेवा है, उनकी जो आज्ञा का पालन करना है। और उससे भी बढ़कर वो बात है, उनकी आज्ञा का ही पालन नहीं, उनके संकेत के अनुसार जो नाचना है, उनके संकेत के अनुसार जो चलना है, या और अधिक श्रद्धा की बात है। ऐसे जो श्रद्धालु जो पुरुष होते हैं वे विशेष लाभ उठाते हैं।
और उससे भी ज्यादा वे लाभ उठाते हैं जो उन महापुरुषों के मन की माफक चलते हैं। और मन की माफक चलने का जिनका अभिप्राय होता है वे महापुरुषों के मन के हृदय की बात को जान जाते हैं। जैसे पतिव्रता से अपने पति के हृदय की बात जान जाती है, इसी प्रकार से वे उन्हें पुरुषों के हृदय की बात को जान जाते हैं और उससे भी और वे जल्दी लाभ उठा सकते हैं। अधिक परम श्रद्धालु है जो उनके सिद्धांत के अनुसार समझो कि आपने चलते। जैसे पतिव्रता भी अपने पति के छाया की माफक अपने बर्ताव करती है। जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य के छाया के अनुसार समझो कि जैसे छाया अनुकरण करती है ऐसा कोई भी अनुकरण नहीं करता। तो जो छाया के अनुसार अनुकरण करता है वो तो एक प्रकार से थी समझो कि परम श्रद्धालु है। उसको तो परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए और होती ही है। जबकि एक पतिव्रता से पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पति की छाया होकर के रहती है और पति के संकेत की माफक नाचती है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। फिर महापुरुषों की छाया की माफक जो चलने वाले उनके मन की माफक चलने वाले परमात्मा को प्राप्त हो जावे, इसमें आश्चर्य ही क्या। हुक्म की माफक और मन की माफक चलने पर तो एक माता पिता की आज्ञा का हम पालन करें तो उससे हमारा कल्याण हो सकता है। हम एक गुरु की आज्ञा का पालन करें तभी हमारा कल्याण हो सकता है। चाहे गुरु जो है महापुरुष न हो, आज्ञा के पालन का बड़ा भारी महात्म है और उससे भी ज्यादा महात्म है कि एक प्रकार से उनका अनुयायी होकर के और उनके संकेत के माफक चलना, और उससे भी ज्यादा पावर है उसमें जो उनके मन के माफक है और उनके सिद्धांत के माफक चलना। तो ऐसे श्रद्धालु संसार के बीच के मां बहुत ही कम देखने में आते। लोग जो है अपने सिद्धांत के अनुसार सभी चलाना चाहते हैं। हम लोग जितने हैं सभी ये चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे अनुयायी बन जाएं, हमारे में श्रद्धा करें, हमारे हुक्म की माफक नहीं हमारे संकेत की माफक चलें। ये चलाने वाले तो हम लोग बहुत चाहते हैं, किंतु चलने वाला जो पुरुष है ऐसा आजकल के समय में देखने वाला बहुत ही कम आता है। मिसाल के बाद हम लोग जितने आदमी हैं, अब जितने हम यहाँ मौजूद में बैठे हैं इस कमरे के बीच के वहाँ, अधिकांश आदमी जो है इस बात को चाहता होगा कि भाई हमारे हुक्म का लोग पालन करें, हमारे सिद्धांत के अनुसार चलें, हमारे में लोग श्रद्धा करें। ये तो स्वाभाविक की बात है, किंतु ये कोई गुण नहीं, ये तो दोष है। उत्पत्ति के जो पुरुष होते हैं तो वे ऐसा नहीं चाहते, उनके मां चाहना होती ही नहीं। उनके बीच के मां एक प्रकार से चाहना सी कहीं दिखती है, किंतु वास्तव के मां होती नहीं। किंतु ऐसे पुरुष देखने में कम ही आते। ख्याल करना चाहिए कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका एक तो सत्य के ऊपर बहुत ख्याल रहता है, वे सत्यवादी होते। उनके वचन से